कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें ध्यान मज़े वाली बात ये है कि इसमें ना केवाईसी की करने की ज़रूरत है, तो और बाइनेंस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये देखो कितने मज़े वाली बात ये है, इसमें प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो। गवर्नमेंट से आप अपनी प्राइवेटी, कोई भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट है उससे आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो। और अगर हम यहाँ देखें, इसको जूम कर देता हूँ मैं, अगर इस एरिया के आसपास देखें तो बिटकॉइन वेरी क्रूशल मोमेंट पर है, यहाँ पर क्रूशल एरिया पर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कभी भी यहाँ से ब्रेक डाउन भी हो सकता है और ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर इस लाइन से, इस रेजिस्टेंस लाइन से ब्रेकआउट होता है तो हम अच्छा पंप देख सकते हैं बिटकॉइन में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। सॉरी गाइस, काफ़ी दिनों के लिए वीडियो नहीं आ रही थी यूट्यूब चैनल पे, उसके लिए सॉरी। बट आज हम देखेंगे बिटकॉइन का कि बिटकॉइन का क्या अपडेट है, और मैं आज बताऊंगा कि कैसे आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर सकते हो, डेक्स वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, सेफपैल में आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो बाइनेंस के थ्रू बिना केवाईसी के। तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियो को देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। तो जल्दी से हम बिटकॉइन का अपडेट देख लेते हैं कि बिटकॉइन क्या पोजीशन बना रहा है, अभी क्या पोजीशन है बिटकॉइन की अभी करंट टाइम फ्रेम में। तो अगर हम करंट टाइम फ्रेम में देखें, 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन $46,000 के आसपास चल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो बिटकॉइन एक लॉन्ग अपवर्ड चैनल में चल रहा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न बन रहा है बिटकॉइन का, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है बिटकॉइन का। और अगर हम यहाँ देखें, इसको जूम कर देता हूँ मैं, अगर इस एरिया के आसपास देखें तो बिटकॉइन वेरी क्रूशल मोमेंट पर है, यहाँ पर क्रूशल एरिया पर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कभी भी यहाँ से ब्रेक डाउन भी हो सकता है और ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर इस लाइन से, इस रेजिस्टेंस लाइन से ब्रेकआउट होता है तो हम अच्छा पंप देख सकते हैं बिटकॉइन में। पहला जो टारगेट होगा बिटकॉइन का वो 47,200 के आसपास होगा हमारा बिटकॉइन में, क्योंकि यहाँ अच्छा हमारा बिटकॉइन रेजिस्टेंस फेस करेगा। देखो यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था बिटकॉइन ने और फिर से नीचे की तरफ डंप हुआ था। 47,400 के आसपास इसने रेजिस्टेंस देखा था और फिर से नीचे की तरफ डंप हो गया। तो हम फिर से वही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, इस एरिया के आसपास रहेगा 47,200 के आसपास। और अगर यहाँ से ही ब्रेकआउट करता है तो, अगर नहीं करता है, ब्रेकडाउन होता है तो फर्स्ट सपोर्ट हमारा रहेगा 45,000 के आसपास। अगर ये सपोर्ट चला जाता है तो हम नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास जाएंगे जो है 44,300 के आसपास हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो हम नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास जा सकते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर जा सकते हैं गाइस। इस ट्रायंगल के अंदर बिटकॉइन फिर से अंदर आ सकता है और हमारा जो टारगेट होगा बिटकॉइन का सपोर्ट एरिया, जो मैं आपको बताऊं तो 40,800 के आसपास होगा। इस एरिया के आसपास बिटकॉइन आ सकता है। अगर बिटकॉइन इस सपोर्ट, इस एरिया को अगर लूज़ करा तो, जो आपको ये येलो लाइन दिख रही है, ये सपोर्ट लाइन, अगर इसको लूज़ करता है तो काफ़ी हम नीचे बिटकॉइन में डंप देख सकते हैं। और ये अगर इस एरिया से अगर बाउंस नहीं दिखता है, 44,000 के आसपास से भी अगर हमें सपोर्ट से बाउंस नहीं दिखता है तो हम बिटकॉइन में अल्टीमेटली इस ट्रायंगल के इनसाइड आ जाएंगे और 40,900 से लेके 41,000 एरिया के हम आसपास, इस सपोर्ट एरिया के आसपास टेस्ट हो सकते हैं। तो अगर बिटकॉइन डंप होगा तो ऑफकोर्स सारे ऑल्ट कॉइन्स भी डंप होंगे और बिटकॉइन डोमिनेंस है वो भी पंप करेगी। अगर यहाँ से हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बारे में बात करें तो यहाँ से हम अच्छा पंप ले सकते हैं और 42 के आसपास रीटेस्ट कर सकते हैं। और 42 एरिया को रीटेस्ट करने के बाद हम और फिर से हम लेग डाउन देख सकते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस में, जो बताता है आने वाले टाइम में ऑल्ट कॉइन्स बुलिश होंगे। बट अगर ये देखने वाली बात होगी कि ये ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकआउट होता है तो हम ऑल्ट कॉइन्स में काफ़ी ज़बरदस्त बुलिशनेस देखेंगे, और अगर डंप होता है तो बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स दोनों में हम डंप देखेंगे। तो गाइस, ये थी पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का अपडेट कि बिटकॉइन का क्या होगा और ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं डेक्स एक्सचेंज वॉलेट्स की कि कौन से हम डाउनलोड कर सकते हैं। मेजरली पूरी क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में 3 वॉलेट्स हैं अच्छे जो आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला है मेटामास्क,
दूसरा है हमारा ट्रस्ट वॉलेट, तीसरे पे आता है हमारा सेफपैल। सेफपैल अभी ही आया है, मैं ट्रस्ट वॉलेट के बाद ही सेफपैल आया। सेफपैल को बाइनेंस ने एक्वायर किया हुआ है, बाइनेंस यूजुअली बाइनेंस का ही है ये सेफपैल। और अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा फीचर्स और वॉलेट्स के अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इसी वॉलेट में फ़ीचर है, सेफपैल में सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। इसमें बाइनेंस डी ऐप है, सारी अदर ब्लॉकचेन्स को इंटीग्रेट किया हुआ है इसी में ही, जिससे आप अलग अलग ब्लॉकचेन के जो टोकन्स हैं वो आप स्टोर कर सको इस वॉलेट पर। तो जल्दी से देख लेते हैं कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सेफपैल की ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है या फिर आपको एप्पल के ऐप स्टोर पर जाना है। दोनों पे अवेलेबल है ये सेफपैल ऐप। और अभी मैं अपने नॉक्स के एमुलेटर पर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे सेफपैल, तो ये सेफपैल आपको वॉलेट नज़र आ जाएगा। सेफपैल क्रिप्टो वॉलेट BTC NFTs यहाँ पर दिख जाएगा आपको। 10 लाख इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं, 4.5 रेटिंग है इस ऐप की। और यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेंगे इसको, सेफपैल वॉलेट को। ध्यान रहे गाइस, इसमें प्राइवेट कीज़ आती हैं, प्राइवेट फ्रेज होता है, वो आपको ध्यान रखना है, किसी को भी नहीं भेजना है या कहीं आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। आप बस उसको आप सिक्योरली पेपर पर राइट डाउन कर लीजिए। अभी मैं बताता हूँ क्या इसमें प्राइवेट फ्रेज आएगा, तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ लिखा आएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर पूछेगा सेफपैल आपको सॉफ्टवेयर वॉलेट क्रिएट करना है, हार्डवेयर वॉलेट क्रिएट करना है। सेफपैल के 2 वॉलेट आते हैं, हार्डवेयर वॉलेट से भी कनेक्ट होता है और ये सॉफ्टवेयर वॉलेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको अभी तो आपके पास हार्डवेयर वॉलेट तो है नहीं, तो सीधा आप सॉफ्टवेयर वॉलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वेलकम बोलेगा और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको पूछेगा 8 अल्फ़ा न्यूमेरिकल में आपको पासवर्ड सेट करने को बोलेगा, तो आप यहाँ पर सेट कर देंगे। मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ क्रिप्टो स्टेज नाम से 123 अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ, क्रिप्टो स्टेज 123 तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं, यही पासवर्ड है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ यूज़। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी है, यहाँ पर टिक कर देना है और सबमिट पे बटन दबा देना है। यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको ये पैटर्न लॉक है, ये अगर सेट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो अगर आप एप्पल में हो, एप्पल के आईफोन में हो, तो वहाँ पर फेस अनलॉक भी है, वहाँ पर आप वो भी सेट कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो एंड्रॉयड में फेस लॉक भी है, फिंगरप्रिंट भी है और ये पैटर्न लॉक भी है। तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है सेफपैल वॉलेट पर। अगर आपको सेट करना है तो किसी भी आप सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें, अभी कुछ हमें सेटिंग्स नहीं करनी है, कोई हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करनी है, हमने पासवर्ड सीधा एंटर किया और यहाँ पर देखो छोटा सा बटन है स्किप पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस योर वॉलेट इज़ रेडी टू स्टार्ट, और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे सेफपैल स्टार्ट जर्नी। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे जो बताएगा कि आपको क्रिएट करना है वॉलेट या इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट का ऑप्शंस वो होता है जैसे आपने पहले से ही अपना वॉलेट क्रिएट किया हुआ है सेफपैल पे, तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो बाय प्राइवेट की। प्राइवेट की मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, की स्टोर भी बताऊंगा क्या होता है और मेमोनिक फ्रेज भी बताऊंगा कि क्या होता है। तो पहले ये इंपोर्ट का है, इंपोर्ट का फीचर हम आपको बाद में समझ आ जाएगा। ये इंपोर्ट का जब होता है जब आपके पास ये तीनों में से कोई आपके पास अवेलेबल है, और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना पासवर्ड्स एंटर करेंगे जो भी आपके पास पहले पासवर्ड था। ये ऑप्शन जब काम आता है जब आपने कोई ऐप डिलीट कर दी हो या फिर आपका मोबाइल गुम गया हो, किसी ने चोरी कर लिया हो, तो आपको फिर से नया वॉलेट डाउनलोड करना है, तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा। क्योंकि आपको अपना पुराना वॉलेट अपने नए मोबाइल पर इंस्टॉल करना है, तो वहाँ पर ये 3
वे में आप अपना रीस्टोर कर सकते हो अपना वॉलेट प्राइवेट की से, की स्टोर से और मेमोनिक फ्रेज से, तब ये इंपोर्ट का ऑप्शन काम आता है। बट अभी हम, अगर आप न्यू हो तो आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अभी तो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिएट पे करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा जो हमने सेट किया था, तो क्रिप्टो स्टेज 123 पे क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर नाम पूछेगा कि किस नाम से ये वॉलेट आप रखना चाहते हो, इसका नाम क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पर हमने रख दिया क्रिप्टो स्टेज 1। और यहाँ पर देखो ये पूछ रहा है मेनोमोनिक फ्रेज पूछ रहा है, प्राइवेट की होती है ये, तो ये पूछ रहा है कि आपको 12 का रखना है या 24 का रखना है। मैं 12 का रख रहा हूँ, आप 24 वर्ड्स का भी रख सकते हो। ये वर्ड्स आएंगे आपको जो आपको सेफली स्टोर रखना है, किसी को भी नहीं देना है। अगर ये किसी के हाथ लग गया तो आपका वॉलेट सारा फंड है, कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी उसमें से फ़ंड निकाल सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। तो अगर एडवांस पे क्लिक करें तो पैराफ्रेज भी आ जाएगा, और अगर हम नहीं क्लिक करेंगे तो देखो डन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो क्या क्या आता है ऑप्शंस देखो, क्रिएट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका वॉलेट क्रिएट हो गया है। ये देखो यहाँ पर भी बोला है मेनोमोनिक फ्रेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लूजिंग इट विल लीड टू परमानेंट एसेट लॉस्ट। अगर आपने ये बैकअप नहीं लिया इसका की फ्रेज का, अगर आपने बैकअप नहीं लिया तो आप परमानेंटली अपने पैसे को खो दोगे। तो इसको अच्छी तरह स्टोर रखना। अगर हम यहाँ पर देखो, मैंने क्रिएट करने के बाद अपना की फ्रेज का बैकअप ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर पहले से इम्पॉर्टेंट आ रहा है, नोटिफिकेशंस आ रही है, नोटिस आ रहा है कि यहाँ पर आप अपना एसेट अगर आपने लॉस कर दिया तो अगर आपने ये फ्रेज लॉस कर दिया तो ये परमानेंट आप एसेट लूज़ कर दोगे। और यहाँ पर ध्यान रहे कि थर्ड पार्टी के पास आपका ये मेमोनिक फ्रेज ना पहुँच जाए, और कैमरा आपके अराउंड ना हो। और अगर वंस ऐप डिलीटेड तो डेटा जो होता है जो भी ऐप का वो सब डिलीट हो जाएगा। फिर से आपको अपना जो ये की फ्रेज होगा वो आपको ये देखो ये फ्रेज़ हैं, ये की फ्रेज़ हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, ऐप खुद ही जनरेट करती है, और ये आपको ना स्टोर करना है अपने ये मैं तो अभी यहाँ पर नोट पैड पे लिख रहा हूँ, तो आपको ये यहाँ पर नोट पैड पे या कहीं कंप्यूटर पर नहीं लिखना है, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस है। कल को आपका अगर लैपटॉप हैक हो जाता है या कंप्यूटर हैक हो जाता है और उसमें आपने ये स्टोर की हुई होती है, तो ये आसानी से चोरी हो सकती है, और फिर आप रिग्रेट करोगे कि मैंने अपने लैपटॉप पर क्यों ये स्टोर करा। और काफ़ी आजकल ऐसे हैकिंग वायरसेस आ गए हैं क्रिप्टो के, जो 1 मिनट में आपका जो प्राइवेट फ्रेज है वो हैक कर लेते हैं, इसको स्टील कर लेते हैं 12 कीवर्ड्स को। तो ध्यान रहे, इसको लैपटॉप में नहीं रखना, ना ही इसको अपने मोबाइल में रखना, और बस इसको अपने कहीं पेन पेपर नोट आउट कर लो और उसको सेफली कहीं स्टोर कर लेना, जिससे आप उसको लूज़ भी ना करें। और कल को आपको मोबाइल में से ऐप डिलीट हो जाती या मोबाइल आपका चोरी हो जाता है, तो ये जल्दी से आप उस जहाँ पर आपने नोट डाउन किया था वहाँ से आप इसको रिकवर कर सको अपने वॉलेट को। तो पहला है हमारा हैज़ार्ड देख लेते हैं, हैज़ार्ड है। सेकंड है हमारा एड्रेस, फिर है ट्रेंड। ये गाइस दोबारा पूछता है वेरीफाई के लिए कि आपने जो मेमोनिक फ्रेज लिया था कि हाँ वो करेक्ट लिया था कि नहीं लिया था, करेक्ट नोट डाउन किया था कि नहीं किया था। तो अगर नहीं किया होता है, अगर नहीं मिसमैच आ जाता है तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं होता है, तो फिर से आपको ऐप डिलीट करके फिर से क्रिएट करनी होती है। तो यहाँ पर हम कॉइल पे दबा देते हैं, अनेबल पे कर देते हैं, फिर राइट है, फिर स्टफ है, फिर फोर्क है, फिर डिटेक्ट है, फिर है हमारा वॉरियर हो गया, फिर हमारा सीरियल हो गया। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट कर दिया है तो देखो आपका ये वॉलेट क्रिएट हो गया है। ये नॉर्मल वॉलेट है, डेक्स वॉलेट है, जैसे मेटामास्क होता है वहाँ पर, वैसे ये सेफपैल का वॉलेट है। यहाँ पर कुछ भी स्टोर कर सकते हो आप, अपना इथेरियम स्टोर कर सकते हो, सोलाना स्टोर कर सकते हो, इथेरियम के बेस ERC टोकन स्टोर कर सकते हो, वेब20 के जो BNB बेस्ड टोकन्स होते हैं वो स्टोर कर सकते हो, वेब2 के प्रोटोकॉल्स के आप टोकन स्टोर कर सकते हो। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं मेटामास्क से, तो ये काफ़ी बेस्ट है। देखो इसमें कार्डानो का ऑप्शंस भी है, एटम का भी है, एवैक्स का भी आ गया गाइस। अब इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है सेफपैल वॉलेट में। जब मैं शुरू में यूज़ करता था इसको तो ऐसे एटम, एवैक्स ये प्राइवेट वॉलेट में नहीं थे, इसके वॉलेट एड्रेस पर स्टोर नहीं हो पाते थे, खाली ERC20 और वेब20 टोकन्स ही स्टोर हो पाते थे, या BNB स्टोर हो पाता था वेब2 प्रोटोकॉल का। बट अब देखो कितने क्रिप्टो करेंसी आ गए, आप डायरेक्टली इस पर स्टोर कर सकते हो। कितने कितने क्रिप्टो करेंसी अलग अलग आ गए हैं हम यहाँ पर। कोसामा, LTC, मैटिक की ब्लॉकचेन, टेरा भी आप स्टोर कर सकते हो, नियो भी आप स्टोर कर सकते हो, वन क्वांटम, सारे कॉइन्स देखो A to Z आप स्टोर कर सकते हैं। सारी ब्लॉकचेन के जो भी टोकन्स हैं वो आप स्टोर कर सकते हो। कार्डानो, आर्बिट्रम भी आप स्टोर कर सकते हो आप, बिटकॉइन कैश है, CKB टोकन भी आप स्टोर कर सकते हो, डैश भी, DGB, डॉट, EOS, ETC। तो देख लो गाइस कितने टोकन्स आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में कितना गज़ब का इसका ये वॉलेट होने वाला है। तो देखो मैं ऐड कॉइन पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर कार्डानो हो गया है, यहाँ पर ये दोबारा हो गया है, वैसे 2 बार हो गया है, दो बार ऐड हो गया है, तो इसको डिलीट कर देंगे बाद में। तो ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा था। यहाँ पर अगर हम यहाँ रिमूव कर दें तो देखो 2 बार सिलेक्ट हो गया है कार्डानो, यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये देखो आ गया है कार्डानो और आर्बिट्रम आ गया है। और अगर हम और भी वॉलेट्स यहाँ पर डालें, सिलेक्ट करें तो डैश भी ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, सिक्योरली स्टोर कर सकते हो, सेफली स्टोर कर सकते हो। सेफ भी है जब तक आपके ये जो 12 वर्ड्स के पैराफ्रेज है ना गाइस, ये अगर किसी के हाथ लग गए तो आपका सारा फंड चोरी हो जाएगा। तो ये किसी के हाथ मत लगने देता। और ये देखो इसमें आप स्टोर कर सकते हो, ना ही आपको किसी एक्सचेंजेस पर कोई KYC करने की ज़रूरत है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टोकन्स को होल्ड कर रहे हो और अगर आपको एक्सचेंज के अलावा ऑप्शंस नहीं मिल रहे तो ये डेक्स सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और वो भी सेफपैल डेक्स वॉलेट, क्योंकि इस पे सारे ब्लॉकचेन्स के टोकन्स अवेलेबल हो रहे हैं और भी आएंगे आने वाले टाइम में। कार्डानो देखो आ चुका है, पहले नहीं था, डैश भी आ चुका है। पहले ये ब्लॉकचेन के टोकन्स नहीं थे, तो अब अवेलेबल हो गए हैं। अभी ये बताऊंगा कि मार्केट में क्या है, कैसे आपका ये बाइनेंस का सारा इंटरफेस आ रहा है। ये मैं आपको, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको बताऊंगा। पहले और आपको समझा दूं, यहाँ पर देखो एसेट आएगा, यहाँ पर NFTs, अगर आपके वॉलेट में NFT स्टोर हैं, वो भी इथेरियम के ब्लॉकचेन के इथेरियम के एड्रेस पर। अगर आपका ये जो इथेरियम का एड्रेस है ERC20 वाला, ये जो एड्रेस है, अगर इसके एड्रेस पर अगर आपका NFT है तो वो यहाँ शो कर देगा आराम से। कितना अच्छा UI प्रोवाइड किया है कि यहीं पर ही आपका NFT शो हो जाएगा। आपको इथेरियम के एड्रेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ईथर स्कैन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही आपका NFT शो कर देगा। अगर बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे है तो भी आपको यहाँ दिखा देगा। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। रिसीव में क्या है, रिसीव में आप देखोगे यहाँ पर QR कोड आपका ये दिख गया, तो आप ये शेयर कर सकते हो और कॉपी भी करके किसी को सेंड कर सकते हो। और यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर आपका वॉलेट एड्रेस है, क्रिप्टो स्टेज नाम से क्रिएटेड सारा नाम आ जाएगा, मेमोनिक आ जाएगा। और यहाँ पर 3 क्लिक पे करें तो क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट देखो प्राइवेट की है, प्राइवेट की भी एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी, पब्लिक की और प्राइवेट की। प्राइवेट की अपनी ध्यान से संभाल के रखना, पब्लिक की तो ये होती है कि हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं, बट प्राइवेट की किसी को नहीं सेंड करनी। ये है नेवर डिस्क्लोज दिस की एनीवन विद योर प्राइवेट कीज कैन स्टील एनी एसेट इन योर
अकाउंट, तो पब्लिक की शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक की क्या होती है कि कोई भी व्यू कर सकता है उसको, आपकी ट्रांजैक्शंस देखने के लिए काम आती है पब्लिक की। और अगर किसी को दिखाना है कि आपकी ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुई है वॉलेट पे, तो ये पब्लिक की काम आती है। बट अगर आप प्राइवेट की किसी को दे देते हैं तो आपका सारा फंड चोरी हो जाता है। ये मतलब समझ लो चाबी है, ये आपका वॉलेट है, और अपने वॉलेट की चाबी किसी को दे रहे हो तो वो सारा फंड निकाल लेगा। तो ध्यान रखना किसी को भी ये किसी के हाथ ना लग जाए। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक और वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हो विद इन इस तरी। यहाँ पर क्रिएट वॉलेट पे कर दोगे तो एक और वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखो, जब मैंने बताया था कि आपको कि क्या ये जो इंपोर्ट के ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो इंपोर्ट विया मेनोनिक फ्रेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैंने जैसे क्रिप्टो स्टेज नाम से पासवर्ड डाल दिया जो मैंने डाला था। यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, सॉरी रॉन्ग आ रहा है, सॉरी क्या पासवर्ड था मैं खुद ही भूल गया, 123 @ यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कितने आपके वर्ड्स थे, तो 12 वर्ड्स थे, तो हम सारे यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर नेम सेट कर देंगे और फिर ये इंपोर्ट हो जाएगा वॉलेट। तो पहले से इंपोर्ट हुआ है ये वॉलेट, तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे फिर से। और प्राइवेट की पे आप प्राइवेट की पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्राइवेट की में जो भी आपका एसेट है तो वहाँ पर आप सिलेक्ट करो। जैसे इथेरियम का है प्राइवेट की, जैसे मेटामास्क की है आपकी प्राइवेट की, तो इथेरियम सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर अपना अगर फिर से पासवर्ड डालें, यहाँ पर पासवर्ड डालें, सॉरी गलत आ रहा है पासवर्ड। तो यहाँ पर देखो प्राइवेट की एंटर करने को बोल रहा है और यहाँ पर नाम और इंपोर्ट, तो इंपोर्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ हो जाएगी अवेलेबल। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ ऐड वॉलेट भी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और ऐड वॉलेट बाय क्रिप्टो भी कर सकते हो। इसी के अंदर से ही आप क्रिप्टो करेंसी भी बाय कर सकते हो अपने डेबिट कार्ड या किसी और भी वॉलेट से। तो यहाँ पर देखते हैं INR का ऑप्शन है कि नहीं है। INR का नहीं है, IDR का है। इसमें INR का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, तो USD में है। अगर आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा तो शायद यहाँ से आप बाय कर सकते हो। बट हाँ ये देखो INR है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम 20,000 एंटर करें तो यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। एक्सेप्ट गो टू पेमेंट्स क्लिक हो रहा है। यहाँ पर क्या आता है ऑप्शंस, तो सेफपैल का सिंपली एक्स से इनका टाई अप है, तो यहाँ पर शायद डेबिट कार्ड पूछेगा ये। तो ये देखो डेबिट कार्ड होगा, यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड से कर देना या फिर स्विफ्ट से आप कर सकते हो। तो ये मैं हटा रहा हूँ अभी, ये हमारे क्योंकि ये काम का नहीं है अभी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मेन चीज़। ये क्या है, सारा इंटीग्रेशन बाइनेंस का है। इसी वॉलेट के अंदर सारे क्रिप्टो करेंसी आपको मिलेंगे, जो भी बाइनेंस के ऊपर है सारी क्रिप्टो करेंसी मिलेंगे। अभी बताऊँगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इस मिडल पे बटन पे क्लिक करोगे तो ये सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस खुल जाएंगे, जहाँ से आप एक्सचेंज से स्वैप कर सकते हो। पैनकेक स्वैप पे जाना है तो पैनकेक स्वैप पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप यूनिस्वैप पे क्लिक करोगे तो यूनिस्वैप पे आ जाएगा। और अगर आप बाइनेंस डेक्स पे भी करोगे तो काफ़ी वॉलेट आएंगे। मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा स्पेशली इसके लिए, सेफपैल के लिए, ये सारी चीज़ समझाने के लिए। तो कमेंट में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए इस सारे डेक्स एक्सचेंजेस को समझाने के लिए। तो कमेंट में बताना कि ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए इस वीडियो का। तो ये सारे BSC के वॉलेट्स, टेरा के, गेम के, सोलाना के, पॉलीगॉन, एवेक्स के, फैंटम के, हेको के, और आर्बिट्रम, NFT टूल्स, और भी टूल्स है, ट्रॉन्स के भी हैं, WHO के भी हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो कमेंट में बताना कि ये सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए आपको इसका।
तो बताना। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दो ऑप्शन, स्वैप का आ जाएगा और एक्सचेंज का आ जाएगा। स्वैप का भी आप यूज़ कर सकते हो कि आपको अगर अपने वॉलेट से बिटकॉइन में देना है और आपको रिसीव करनी है यूएसडीटी, आपके ERC20, ये आपके ही वॉलेट हैं दोनों, ये दोनों आपके ही वॉलेट होंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्वैप कर सकते हो। यहाँ पर बिटकॉइन सिलेक्ट करोगे कि हमें कितना, हमारे पास बिटकॉइन है 0 पॉइंट है और ये इतने USDT आपके वॉलेट में आ जाएंगे ERC20 में। अगर आपको ERC20 में नहीं चाहिए होगा तो BUSD कर लेना, BUSD BEP20 में सिलेक्ट कर लेना। तो ये डायरेक्ट क्या करता है, हमारे जो ये बिटकॉइन है यहाँ से ये डिपॉजिट करता है अपने बाइनेंस के सर्वर पर और वहाँ से विड्रॉल लेता है BEP20 BUSD में और आपके वॉलेट में डिपॉजिट करता है। तो ये थोड़ा सा बिग प्रोसेस हो जाता है, इसमें वेटिंग टाइम भी लगता है। तो फिर इसके अलावा ना, मैं इसको स्किप करने के बदले हम एक्सचेंज पर जाएंगे। एक्सचेंज पर क्लिक करने के बाद तो देखो बाइनेंस का पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। देखो सारा बाइनेंस की सारे जो करेंसीज होते हैं वो आप इस पर ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हो। देखो सारी करेंसीज जो भी बाइनेंस पर अवेलेबल है फ्यूचर्स, वो आप ट्रेड कर सकते हो। तो स्पॉट पर आप जाओगे तो देखो ट्रेडिंग है, यहाँ पर ट्रेड्स पे क्लिक करोगे तो जो नॉर्मली बाइनेंस पे खुलता है वही सेम चीज़ें खुलेगी आपकी यहाँ पर। तो आपको ये ट्रेड खोलोगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका ये पैटर्न खुल जाएगा। सॉरी, ये इसका इन्वर्टेड हो गया क्योंकि ये एमुलेटर है, एमुलेटर पर ऐसे ही आता है। अगर हम यहाँ से फिर से ओपन करें इसको तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पर ये एमुलेटर पर आ रहा है, आपके मोबाइल पे बिल्कुल सही काम करेगा। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो चार्ट्स दिख जाएंगे आपको। यहाँ पर ये देखो, मैं यहाँ पर पहले एक बार यूज़ करने के बाद देखो तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पर कि आप बाइनेंस की जो डी ऐप है वो यूज़ कर रहे हो, ऑथराइजेशन दे रहे हो सेफपैल को कि आप बाइनेंस पर ट्रेड कर सको अपने सेफपैल वॉलेट के थ्रू। तो ये एक बार आपका पासवर्ड पूछेगा कि आपने बोला है कि नहीं बोला, तो ये पासवर्ड करेगा, एक्सेप्ट कर लिया इसने और ये शुरू हो गया हमारा। तो ये रीड करने के लिए जो भी सेटिंग्स पहले हमारा जब हम बाइनेंस का अकाउंट ओपन करते तो वो भी ऐसी सेटिंग्स पूछता है। तो यहाँ पर बोल रहा है ये जो बाइनेंस फ्यूचर है वो कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल है, नहीं है, बट इंडिया में तो अवेलेबल है। तो ये देखो हम लेवरेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस और आइसोलेटेड भी यूज़ कर सकते हैं इसी के अंदर। तो देखो इसमें हम नॉर्मल जो बाइनेंस में ट्रेडिंग करते हैं वैसे ही होगा। देखो फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर हम स्टेकिंग भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं अपना फंड, और यहाँ पर कुछ भी अगर हमें स्टेकिंग करनी है तो हम स्टेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो बाइनेंस का जो वॉलेट है, बाइनेंस का जो वॉलेट होता है ना वो देखो सेफपैल के अंदर ही आ गया, डी ऐप को कनेक्ट करके ही। तो देखो यहाँ पर आप अपना कोई भी करेंसी जो है वो आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये जो वॉलेट है ये सेफपैल का बाइनेंस का डी ऐप का वॉलेट है, कंफ्यूज मत होना। ये देखो बाहर जब आप क्लिक करोगे तो ये जो हमारा वॉलेट है ये सेफपैल का अलग वॉलेट है, और जो आप यहाँ पर एक्सचेंज पर जब क्लिक करोगे ये वॉलेट अलग हैं। ये बाइनेंस के वॉलेट हैं जो आप डी ऐप से कनेक्ट कर रहे हो, जो बाइनेंस के डी ऐप से कनेक्ट कर रहे हो वो अलग वॉलेट हैं। तो आप यहाँ पर इसको पूरे बाइनेंस को एक्सेस कर सकते हो। हाँ, याद रहे इसमें 2 BTC से ज़्यादा विड्रॉल नहीं ले सकते एक दिन में, ये लिमिटेशन है इसकी, क्योंकि अगर आप KYC नहीं करते हो तो ये मिनिमम 2 BTC तक ये विड्रॉल देता है। तो इसका ध्यान रखना आप। यहाँ पर अर्न का ऑप्शन है, सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपका फ्यूचर का वॉलेट हो गया, यहाँ पर आप स्पॉट्स से फ्यूचर पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये आपका सेम जैसे बाइनेंस का ऐप काम करता है वैसे ही ये काम करेगा, क्योंकि ये डी ऐप है बाइनेंस का, डायरेक्टली काम कर रहा है सेफपैल के थ्रू।
तो आप ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें ध्यान मज़े वाली बात ये है कि इसमें ना केवाईसी की करने की ज़रूरत है, तो और बाइनेंस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये देखो कितने मज़े वाली बात ये है इसमें सेफपैल में। और ये चीज़ आपको कोई वो आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा कि कैसे आप बाइनेंस पर ट्रेडिंग कर सकते हो बिना केवाईसी के। तो ये आप इससे ट्रेड कर सकते हो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो सेफपैल है। और सेफपैल एक ऐसा ऐप है, ऐसा डीएक्स ऐप है जिसमें सारे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन्स वॉलेट अवेलेबल है और ये ऐसे डी एप्स अवेलेबल है। और कोई वॉलेट प्रोवाइड नहीं कर रहा अगर हम कंपेयर करें ट्रस्ट वॉलेट या अगर हम कंपेयर करें दूसरे वॉलेट्स की, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क। तो ये आप यूज़ कर सकते हो और इससे बेनिफिट ले सकते हो। हाँ, इससे आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो। गवर्नमेंट से आप अपनी प्राइवेटी, कोई भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट है उससे आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो। हाँ, इसे आप पता नहीं चलेगा, गवर्नमेंट आपको ट्रैक नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफकोर्स है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है ऐप्स बनाए थे वो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ही बनाए थे। क्रिप्टो करेंसी वैसे एक्चुअली में ही प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ही बनाई थी। P2P आप ट्रांजैक्शंस कर सको एक्सचेंज पर। हाँ, हम केवाईसी करते हैं तो हमारी जो प्राइवेसी है वो लीक हो जाती है। अगर डेटा ब्रीच हो जाता है, कभी हैकिंग हो जाती है तो हमारा डेटा ब्रीच हो जाता है, तो हैकर्स हमारी प्रोफाइल केवाईसी का मिसयूज़ कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा। बट गाइस, इसका ध्यान रखना, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसमें सपोर्ट कम मिलता है। अगर आप कुछ गलतियां कर दोगे तो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये डेक्स है। सपोर्ट जो सेफपैल का होता है वो थोड़ा स्लो है। आपको टेलीग्राम पे हेल्प लेनी पड़ेगी इनकी। बाइनेंस थोड़ा सा कस्टमर सर्विस में फास्ट है, क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेशन की हुई है कस्टमर सर्विस की उनकी विद इन ऐप। बट इन्होंने नहीं की क्योंकि थोड़ा सा डेक्स वॉलेट हैं, तो इसमें इन्होंने कस्टमर सपोर्ट इतना बढ़ाया नहीं है। तो इसका ध्यान रखना, कोई भी गलती ना करे। जो एक्सपर्ट हैं वो इसका यूज़ करें। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो पहले इसको छोटी अमाउंट से ट्राई करें, सारी चीज़ें सीखें, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, कैसे फ्यूचर्स करने हैं इस पर, कैसे आपको एक से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। तो वो सारी चीज़ें पहले सीख लें। इस वॉलेट में सारी फीचर्स आप देख लें इसे, तभी आप इसमें वॉलेट में अपना पैसा ट्रांसफ़र करें। तो गाइस, यही था आज का अपडेट कि कैसे आप सारा सेफपैल यूज़ कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी का भी मैंने आपको बिटकॉइन का पूरा अपडेट दे दिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना गाइस, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो में कमेंट कर देना कि अगर आपको नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए सेफपैल का, कि कैसे आप अपने इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इसमें कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ये सारे जो फीचर्स है कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताना। और प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स में हैं वो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में समझे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है सेफपैल और कैसे आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी कैसे कोई आपको ट्रैक ना कर पाए, तो सेफली आप अपने क्रिप्टो इसमें स्टोर कर सकें। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपके पास डाउट हो तो।